जी नाज़रीन कराम, आज मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ वाइजर 1 और वाइजर 2 की। जी हाँ, यकीनन शायद ये लफ्ज़ आपने पहले सुन रखा हो या शायद ना सुना हो। तो जो है वाइजर 1 और वाइजर 2 जो हैं ये खलाई जहाज़ थे जो कि नासा ने खला में रवाना किए थे। तकरीबन आज 40 साल हो गए इस बात को। अब ये लगा लें तकरीबन भी मेरे ख्याल में बनता है शायद 1980 से पहले की बात होगी। ये 80 से या बाद की बात होगी जब ये वाइजर 1 और वाइजर 2 थोड़े थोड़े वक्फे से ये जो है रवाना किए थे खला में। ये जो है ये मज़ीद खला में आगे जाते जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी से आगे जा रहे हैं। और इस वक्त मौजूदा जो इनका फ़ासला है वो आप इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हैं, गूगल पे वो साथ साथ उसका फ़ासला आता जाता है जितना दूर जा रहा है। और इसका सिग्नल भी ज़मीन पे पहुंचने में तकरीबन भी मेरे ख्याल अब एक दिन या 18 या 24 पता नहीं कितने घंटे लगते हैं, क्योंकि रोशनी की स्पीड से ये सफ़र करते हैं। अब आप ख़ुद हिसाब लगा लें कि ये कितना दूर होगा कि सिग्नल आने में भी इतना टाइम लगता है। रोशनी की रफ़्तार इंसान की जो है जो जिन चीज़ों का पता है उसमें सबसे तेज़ रफ़्तार चीज़ रोशनी की रफ़्तार है, जो एक सेकंड में मेरे ख्याल 1,86,000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। तो आप देख लें रोशनी कितनी तेज़ी से सफ़र तय करती है। तो उसका सिग्नल आने में भी वो रोशनी की स्पीड से आता है, फिर भी एक दिन से ऊपर लग जाता है। ठीक है, वो मुसलसल जा रहा है और इस वक्त मेरे ख्याल 22 अरब किलोमीटर से ज़ायद दूर वो भी जा चुका है वाइजर 1 और वाइजर 2। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा है। और ये जब ज़मीन से 7.5 अरब किलोमीटर दूर ज़मीन से गया था ना, इसमें कैमरे भी लगे हुए हैं। इसे उन्होंने आखिरी दफ़ा इसके कैमरों का रुख उन्होंने ज़मीन की तरफ मोड़ा था और ज़मीन की तस्वीरें ली थी। वो तस्वीरें भी आपको इंटरनेट पे गूगल पे मिल जाएंगी, आप सर्च कर सकते हैं वाइजर 2 लास्ट इमेज ऑफ अर्थ, ये आप लिखेंगे वो तस्वीर आ जाएगी। क्योंकि खला इतनी वसी है कि उसके बाद से जो है ना वो ज़मीन की जो तस्वीर है ना उसमें ज़मीन एक ऐसे मटर की दाने की तरह डॉट्स, ब्लैक डॉट वो नज़र आती है, ब्लैक डॉट नज़र आती है। क्योंकि उसके बाद तो जो है ज़मीन नज़र आना भी जो है ना वो बंद हो जाती है खला में। इतनी दूर वो जा चुके हैं, अगर उसका कैमरा ज़मीन की तरफ करें तो खला में कहीं उसे ज़मीन नज़र नहीं आएगी। इतनी ज़्यादा दूर वो इस वक्त वाइजर 1 और वाइजर 2 जा चुके हैं। 7.5 अरब किलोमीटर दूर गए थे, वहाँ से एक डॉट नज़र आया था, वो तस्वीरें उसने खींची थी। और वो अब भी मुसलसल आगे ही जा रहा है, पता नहीं वो कितना अरसा आगे मज़ीद जाएगा जब तक वो उसका सिग्नल ज़मीन से टूट नहीं जाता। पिछले दिनों उसका कॉन्टैक्ट ज़मीन से टूट भी गया था, लेकिन बाई चांस जब उन्होंने सोचा कि शायद अब ये राब्ता बहाल ना हो सके, दोबारा उसे राब्ता बहाल हो गया। जब तक अल्लाह चाहेगा खैर उसका राब्ता बहाल रहेगा। अभी भी उसका राब्ता बहाल हो गया है मौजूदा, अभी वो जा रहा है और सिग्नल भेज भी रहा है और मुसलसल वो ज़मीन से दूर ही जाया जा रहा है। कहाँ उसकी मंजिल है, कहाँ पे जाएगा कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता, ना भेजने वाली टीम को पता। बस जहाँ तक जाएगा जब तक राब्ता रहेगा ज़मीन से, ये नहीं पता चल जाएगा लास्ट पर कि वो कितनी दूर जा सका था। उसके बाद उसके सिग्नल्स आ रहा है, टूट जाएंगे ज़मीन से, फिर नहीं पता चलेगा, वो शायद मज़ीद भी और आगे जाता रहे, लेकिन इंसान को नहीं पता चल सकेगा कि वो ज़मीन से कितनी दूर मज़ीद गया है। वो तभी तक रहेगा जब तक उसका सिग्नल ज़मीन से कॉन्टैक्ट में है कि वो कितने अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। ठीक है, अभी वो मज़ीद जा रहा है। और ये भी आपके जहन में एक बहुत अहम सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो किस चीज़ से चल रहा है। वो खलाई जहाज़ एक घंटे में वो मेरे ख्याल तकरीबन 67,000 का किलोमीटर का सफ़र गालबन तय करता है। वो बहुत तेज़ी से जा रहा है, वो एक घंटे में 67,000 किलोमीटर, जिसका मतलब है यानी मुल्तान से आप 67 दफ़ा कराची चले जाएँ या 35 दफ़ा आ जाए और चले जाए एक घंटे में। अब आप स्पीड का अंदाज़ा लगा लें उसकी स्पीड कितनी तेज़ होगी वाइजर 1 की, क्योंकि कराची जाने में कम अज़ कम भी 8 से 10 घंटे लगते हैं, 12 घंटे। यहाँ से अगर आप इस वक्त रात को रवाना हो तो अगले दिन सुबह 10 बजे इंसान पहुँचता है। लेकिन वाइजर 1 की इतनी स्पीड है यानी कि एक घंटे में 67,000 किलोमीटर का मकसद है एक घंटे में आप कराची के 67 दफ़ा आप कराची पहुँच सकते हैं एक घंटे में। इतनी स्पीड में वो तेज़ी से जा रहा है। तो उसमें जो फ्यूल है वो दो किस्म के ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होते हैं एयर स्पेस में, खलाई जहाज़ों में। एक तो जो है न्यूक्लियर जोहरी निसाज फ्यूल डाला जाता है जो कि बहुत ताकतवर है और वो अरसा दराज तक जो है उसको ताकत दे सकता है जहाज़ को। और दूसरा सोलर पैनल होते हैं, क्योंकि सूरज की तरह और भी मुख्तलिफ स्टार्स हैं बड़े बड़े, उनकी भी जो है रोशनी वो है सोलर प्लेट्स पे पड़ती है और उसकी रफ्तार लेके वो चलते रहते हैं। तीसरा तरीका जो है ये मुख्तलिफ जो सियारे हैं
इनकी जो है वो ग्रेविटी को यूज़ करते हुए वो और पावर लेते हैं और तेज़ी से आगे बढ़ जाता है अगले अपने मंजिल की तरफ। तो इसमें गालबन मेरे ख्याल शायद सोलर प्लेट्स इस्तेमाल हो रही हैं वाइजर 1 और वाइजर 2 में। एक न्यू होराइज़न स्पेस क्राफ्ट, उसकी आपको कभी लहदा वीडियो बताएंगे पूरी स्टोरी उसकी आपको। वो इंसानों ने रवाना किया था, इंसान ने 2014 में वो पहुंचा था 9 साल का सफ़र करके। उसके अंदर न्यूक्लियर जोहरी निसाज फ्यूल डाला गया था। 9 साल वो उस पर सफ़र करता रहा, अभी भी मज़ीद वो सफ़र कर रहा है, अभी भी उसका सफ़र जारी है। और उसने 5 अरब किलोमीटर का सफ़र तय किया था प्लूटो के पास पहुँचने का 9 साल में। गालबन 2006 या 7 में उसे रवाना किया गया था और 2014 में वो प्लूटो के करीब से पहुंचा था। तकरीबन 2 घंटे वो प्लूटो को करीब से वो क्रॉस करता रहा और उसके बाद जो है वो वहाँ से आगे चला गया था। उसके बाद वो मज़ीद आगे रवाना हो गया। अभी वो साइंसदानों से राब्ते में है, कॉन्टैक्ट में सिग्नल उसके आते हैं, लेकिन अभी वो बहुत आगे जा चुका है और तकरीबन 26-27 साल तक वो न्यूक्लियर जोहरी निसाज फ्यूल उसे जो है वो फराहम करता रहेगा। तवानाई तकरीबन 40 वाट बिजली इस्तेमाल करता है वो चलने के लिए। और उसका साइज़ जो है ना FX कार जितना, ये जो आजकल आल्टो कार बड़ी मशहूर है, इतनी लगा लें आप, या वेड्स कार जितना उसका जो है वो वजूद है इस खलाई स्पेस का। जो इसकी तस्वीर भी आपने देख ली होगी, एडिटर को मैं कहूँगा लगा दे न्यू होराइज़न की। ये भी बड़ी तेज़ी से सफ़र कर रहा है। ये भी 1 घंटे में मेरे ख्याल 56,000 या 60,000 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। इतनी तेज़ी से ये सफ़र कर रहा है, लेकिन फिर भी 5 अरब किलोमीटर का सफ़र तय करने में से 9 साल लग गए ज़मीन से प्लूटो तक जाने में। प्लूटो के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये आखिरी सियारा है हमारे निज़ाम का, हमारे निज़ाम शमसी का, और इसकी तरफ वो गया था। और इसका जो चक्कर है ना सूरज के गिर्द, वो बहुत बड़ा है। ज़मीन जो चक्कर 1 साल में पूरा करती है ना, आप देख लें 365 दिन में पूरा करती है, ये अपना सूरज के गिर्द चक्कर 238 साल लगते हैं इसको अपना वो चक्कर पूरा करने में। और ये भी जैसे गर्मी सर्दियाँ ज़मीन पर आती है ना, जब सर्दियाँ आती हैं सूरज से ज़मीन दूर चली जाती है। और ये प्लूटो भी इसी तरह एक जो बड़ा चक्कर काटता है सूरज से दूर होते हुए जाता है, तो ये सूरज से 9 अरब किलोमीटर दूर जा चुका होता है। तो ये सबसे बेहतरीन वक्त था। साइंसदानों ने इसे सूरज की तरफ प्लूटो की तरफ इस न्यू होराइज़न को रवाना किया था। फिर उसके बाद 175 साल बाद ये वक्त आता, या अगर आगे पीछे ये से रवाना करते तो इसे 9 अरब या 5 अरब किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करना पड़ता, वो काम डबल हो जाता। तो वो उसी वक्त उन्हें रवाना करना था और वो उन्होंने रवाना किया। और ये मिशन कामयाबी से इसने प्लूटो की सबसे साफ़ तस्वीरें जो है ज़मीन पे जहाँ सिर्फ भेजी, वो तस्वीरें आपको नज़र भी आ रही होंगी। एडिटर को कहूँगा मैं दिखा दे। तो जो प्लूटो में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिली है ना, वो मिली है जनाब वहाँ पे मेथीन गैस, जिसे हम सुई गैस जो ज़मीन पे इस्तेमाल करते हैं ना, सुई गैस। यहाँ पे तो ये लिक्विड हालत में नहीं है, वहाँ पे ये लिक्विड हालत में, जैसे आप कह लें पानी लिक्विड हालत में, ऐसे ये मीथेन गैस ज़मीन पे ये लिक्विड हालत में नहीं है, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा बेपनाह लिक्विड हालत में ये मेथीन गैस है कि आपकी सोच है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मेथीन गैस है। इसके अलावा और भी बड़ी कीमती धातें हैं, चाँद के ऊपर भी हैं, जिसकी कोशिश में इंसान और मुख्तलिफ ममालिक लगे हुए हैं कि किसी तरह हम उसे हासिल करें, फिर बोट्स बनाएं जो वहाँ से इस चीज़ को ले आएँ। तो हर सियारे पे जिस तरह ये प्लूटो है, हर सियारे पे बहुत ज़्यादा धातें और कीमती जो है धातें मौजूद हैं। जिस तरह मेथीन गैस है, ये भी बड़ी कीमती चीज़ है, वो लिक्विड हालत में प्लूटो पर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। हालांकि सबसे छोटे वजूद का ये सियारा है। तो न्यू होराइज़न के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो फिर यार एक शेयर करने का तो आपका हक बनता है ना, कि किसी न किसी अपने दोस्त को यूट्यूब पे से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि वो नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी वीडियो भी पसंद आई तो शेयर करें, मेरे पेज को लाइक करें और कमेंट करें। और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।